बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से सब ठीक हो गया। फिर देखिए यहाँ पेमेंट कैसे करें। पहले रजिस्ट्रेशन पर जाकर पेमेंट कर दीजिए, बाकी का बाद में। मेरे साथ कार में आकर पेमेंट कर लीजिए। ठीक है। ये गेम कब खेलना है? तुम्हारे पापा तो अभी मौत के मुंह से लौटे हैं, तुम उन्हें देखने नहीं जाओगे। सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना? गेम मत खेलो, जल्दी से अपने पापा को देखने जाओ। ये गेम तुम्हारा असली पापा है क्या देखना है? हर बार तो सिर्फ ड्रिप लगाने से ठीक हो जाता है, मुझे परेशान मत करो। टॉवर लगभग कब्जा होने वाला है, मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया है, तुरंत डिफिब्रिलेशन 200 जूल एक बार। बेड उठाओ। तुम्हारे पापा की रेस्क्यू चल रही है, मुझे परेशान मत करो। जल्दी उठो, रेस्क्यू चल रही है। गेम मत खेलो, जल्दी उठो उठो। क्या तुम्हें अपने पापा की परवाह नहीं है? बदमाश लड़का। मरीज की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समय 14:03। पापा, पापा जागो। पापा अभी तो आप ठीक थे पापा। पापा जागो। मेरे पति कैसे हैं? पति, पति जागो। पति, वो चले गए। पति जागो। पापा, पापा अभी तो आप ठीक थे। माता पिता का जाना कभी कभी एक पल की बात होती है। पापा जागो, अचानक और बिना किसी चेतावनी के, और बाद में बहुत पछतावा होता है। पापा जागो। पापा, पापा, पापा। तीन बज गए हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? बेटा, तुम वापस आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो फ्रिज में कुछ बचा हुआ खाना है, तुम खुद गर्म करके खा लो। पापा, तुम्हें अच्छे से रहना है, सुरक्षित और खुश रहना। शरीर स्वस्थ और मजबूत है। वो रुको रुको, थोड़ा रुको। बेटा क्या हुआ? अच्छे से क्यों कह रहे हो? क्या तुम पैसे चाहते हो? नहीं, मैं बस आपको गले लगाना चाहता हूं। या फिर तुमने कोई गड़बड़ की है? नहीं नहीं, सच में। पापा, मैंने कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया, आप विश्वास नहीं करते। क्या मुझे कोई गड़बड़ करनी पड़ेगी? क्या नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है, अगर तुमने कोई गड़बड़ की है तो डर मत ना, छुपाओ मत, पापा को बताओ। कृपया निराश मत होना, चिंता मत करो पापा। मैं बस एक दिन आपको नहीं देखा, आपकी याद आई, आपसे लाड करना चाहता हूं। ये आधी रात का समय है, मुझे डरा दिया। पापा, मैं नहाकर सोने जा रहा हूं, आप भी जल्दी सोने चले जाओ, ठीक है?
ले उठ गया है। ले 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 उठो उठो, देर हो जाएगी, सुन रहे हो। लाओगवान आओ देखो, यह क्या है? यहाँ एक नोट भी है। मम्मी पापा, मिक्स्ड नट्स रोज एक पैकेट सेहत के लिए अच्छा है। खाने के बाद दवा लेना याद रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, क्या यह सपना तो नहीं है? अच्छा सामान। सपना नहीं है। ये लड़का कल रात मुझे गले लगाकर रोया और हंसा। मैंने सोचा वो पैसे चाहता है। उसने कहा नहीं, आज सुबह फिर आया। ये सब यह आटा गूंथा हुआ है। तुम्हारी कटाई भी अच्छी है। बिल्कुल दशकों का अनुभव है। हाथ काटने से बचो। ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? बेटा वापस आ गया है। बेटा, मैं वापस आ गया हूँ। फिर पूरी रात जागा, बहुत थक गया। नूडल्स काट रहा हूँ। ठीक है। आपकी माँ मेरा सहायक होगी और मैं तलवार की तरह आपके लिए पकाऊंगा। आज मैं पकाने का जिम्मा लेता हूँ, दिखाता हूँ अपनी कला को। जल्दी से हाथ धो लो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। जाओ। ठीक है, तुम पहले व्यस्त रहो, मैं अपने बेटे से कुछ बातें करता हूँ। अभी कहो, वरना फिर 2 दिन बाद कहना। और क्या इंतजार करना है? मेरे दिल में पूरी बात समझ है, आप चिंता मत करो। तुम बहुत मेहनत करते हो। नहीं, मेहनत नहीं। जब समय आएगा तब तुम्हारे द्वारा मुझे जो खरीदा हुआ है उसे दिखाऊंगा। ठीक है, फिर जाओ जाओ। ठीक है। बेटा इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बैठो। क्या कर रहे हो? माँ को तुमसे कुछ बताना है। क्या बात है? वो मैं इसलिए यहाँ आई थी। तुम और वायुकिंग के विवाह का इंतजाम करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे आने के बाद मेरा कोई काम नहीं है, और जब मैं बुजुर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गई तो मेरे कोर्स और सब कुछ तुम्हें परेशान करने लगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि वापस चली जाऊँ। कल ही चली जाऊंगी। इस घर में तुम्हारे बिना कोई नहीं है जो सारे काम कर सके, यह ठीक नहीं है। माँ की उम्र हो गई है, मैं तो सिर्फ सुझाव दे सकती हूँ। बड़े निर्णय तुम्हें स्वयं लेने होंगे। हाँ, और एक बात और है, मैं हमेशा पास में रहकर तुम्हें मौका भी नहीं दे रही हूँ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तुम अकेले वापस जाओगी, मुझे चिंता है। ऐसा ही तो कुछ दिन पहले हुआ था, तुम्हारा पैर जख्मी हो गया था और तुम्हारे पास कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारे पिता ने मुझे देखभाल नहीं की होती तो तुम दोनों छोटे बच्चे हर समय व्यस्त रहते, मुझे ध्यान नहीं देते। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? जवानी में पति पत्नी, बुढ़ापे में साथी, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से बात की है। कल वापस पुराने घर में चली जाऊंगी, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए या कोई समस्या हो, स्वयं ही हल करने की कोशिश करो, मुझे परेशान मत करो। रुको रुको रुको, तुम वापस पुराने घर में चली जाओगी। तुम लोग एक साथ रहते हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें आपत्ति है? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप अकेले रहते हैं। अचानक एक बूढ़े आदमी को घर ले जाओगे, पड़ोसियों की बातें सुनकर आपको बुरा नहीं लगेगा। कैसी बातें? वह तुम्हारे पिता है। हाँ, वैसे भी पति पत्नी है। वह पहले की बात है, अब तुम दोनों की क्या स्थिति है आपको पता नहीं है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। यह क्या है? आंखें बंद करो। खोल कर देखो। तुम्हारे पिता ने भेजा है। सुंदर है ना? माँ, आपने क्यों नहीं पहना? कितना महंगा है। मैं काम करती हूँ, खरोंच आ जाएगी, मुझे बहुत दुख होगा।
बहुत अच्छा है माँ। आओ किंगफिंग, कुछ फल खाओ। खाने से पहले फल आओ आओ। किंगफे, मैं और तुम्हारी माँ सहमत हो गए हैं कागजात बनाने के लिए। आधिकारिक तौर पर फिर से शादी करेंगे। माँ पापा बधाई हो। तुम किसे बधाई दे रहे हो? वैसे भी एक परिवार है। हाँ, और तुम और वह वायु किंग कब शादी करोगे? किंगफिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहिए। मैंने पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन सही समय अभी गुप्त रखूंगा। मेरी योजना है। बेटा, माँ, हाथ धोकर खाना खाओ। अभी आता हूँ। क्या छुपा रहे हो? क्या अभी नहीं बता सकता? जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तुम नहीं चाहते कि माँ को पता चले। माँ नहीं पूछेगी। जब तुम मुझे बताना चाहोगे तब बताना। सच में? धन्यवाद माँ। किस बात का धन्यवाद? पहले की तरह होता तो आप जरूर पूछते। मैं साफ न बताता तो आप मेरे पीछे पड़ जाते। बेटा, सच में। सच में माफ करना। इतनी सारी बातों के बाद माँ अब सच में समझ गई है। पहले क्योंकि मैंने तलाक लिया था, मुझे लगता था कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है। आपको एक पूरा परिवार नहीं दे पाई। मुझे हमेशा डर लगता था कि आपको लगेगा कि आप एकल परिवार के बच्चे हैं और पूरा प्यार नहीं पा सकते। इसलिए जब भी आपकी बात आती, माँ पूरा ध्यान देती, पूरा समय और मेहनत लगाती। ऐसा लगता था कि यही आपके लिए अच्छा है। इसलिए कभी भी मैं बहुत ध्यान से आपकी देखभाल करती। मुझे लगता था कि ऐसा करके मैं आपके प्रति न्याय कर पाऊंगी। मैंने अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छाओं पर थोप दिया, अपने फैसलों को आपके फैसलों पर थोप दिया। मुझे लगता है कि मैंने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। मैं सच में, मुझे लगता है, आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ और लगभग आपको नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन आपने बेटा कभी माँ से एक शिकायत नहीं की। माँ अब समझ गई है। माँ अब ऐसा नहीं करेगी। सच में माँ अब नहीं करेगी। जब आप और यूकिंग एक छोटा परिवार बनाओगे, माँ बिल्कुल दखल नहीं देगी। सच में। लेकिन जब आपको माँ की जरूरत होगी, माँ वहाँ होगी। जब आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही दूर रहूंगी। बेटा, माँ के कर्म देखना। माँ, माँ, मैं जानता हूँ कि आप जो भी करती हैं वह मेरे भले के लिए होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण अपनी जिंदगी भी खो दें। आप खुश होंगी तो मेरे लिए यह दोगुनी खुशी होगी। अच्छा बेटा, धन्यवाद मेरे अच्छे बेटे। माँ अब बहुत खुश है।
सच में माँ अब बहुत खुश है क्योंकि माँ के पास तुम हो, तुम्हारे पापा हैं और यूकिंग भी है। हम सब एक परिवार के रूप में निश्चित रूप से खुशी से साथ रहेंगे। मैं तो बिल्कुल आगे भी बनाए रखना है। थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, वही सही है। धन्यवाद माँ। धन्यवाद बेटे। किंग फिंग यू किंग आ गई है। यूकिंग बेटा रो मत, रो मत, रो मत। यूकिंग मैं आ गया। नूडल्स खाने का समय है, आओ। नूडल्स खाने का समय है, आओ आओ। आओ मैं परोसता हूँ। मैं परोसता हूँ, ठीक है, आओ आओ। नूडल्स परोसो। ठीक है, आओ। आओ आओ, बदलो। यह एक जैसा है। सब बैठ जाओ। सच में एक कटोरी नूडल्स से सबका दिल दिख जाता है। आओ। धन्यवाद। तुम खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम सब साथ बैठकर खा रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पुराना सिरका नहीं दिया। मुझे नहीं चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे सिरका दे रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे पता है तुम्हें पसंद है, सिरका पसंद है। खुशी है, आखिरकार घर आ गए। ये कटोरी नूडल्स खाकर सच में खट्टे मीठे कवेते स्वाद आ गए। मुझे भी। इस जिंदगी में इतना चक्कर लगाया, परिवार आखिरकार साथ बैठ गया। मुझे लगता है बहुत अच्छा है। रो दिया। रो मत, रो मत। माँ पापा बधाई हो। सच में बहुत खुशी है। हमें बधाई, तुम दोनों को भी बधाई। हाँ, तुम्हें बधाई। सबको बधाई। हम एक तस्वीर ले, ठीक है? हाँ, आओ आओ। सेल्फी ले। पहले तुम जाओ, तीनों साथ आओ, जल्दी आओ। ठीक है। आओ आओ बेटा। 1 2 3। ठीक है। चलो चलो हम चारों चलो। हाँ, साथ में। इस नूडल्स के साथ चीयर्स करें। चलो नूडल्स खाओ। हाँ हाँ, नूडल्स लाओ। आओ, नूडल्स खाओ। वायु किंग ने फोटो भेजी है। मुझे दिखाओ। 9 फोटो भेजी है। यह सच में खुशी का नूडल्स है। गाउडीन। हाँ देखो, बहुत अच्छा देखो। यह खुशी का एहसास। हर कोई एक कटोरा नूडल्स लिए हुए है। मुझे दिखाओ। कब हमारा परिवार ऐसा होगा? बुढ़ापे में। क्या सिर्फ एक साथ होने की उम्मीद नहीं है? कब तुम और वायु किंग मिलोगे? कब हमारा परिवार साथ होगा? लाओग्वान, क्या तुम खुद से बेटी से मिलने नहीं जाओगे? क्या तुम सच में उसकी शादी में शामिल नहीं होना चाहते? मैं क्यों जाऊं परेशानी पैदा करने के लिए? उसकी शादी, ये तो बड़ा खुशी का दिन होना चाहिए। खुशी से मनाना चाहिए ताकि कोई परेशान न हो। तुम कहते हो किंग फेंग की माँ इतनी गुप्त व्यक्ति, तुम उसे और गाओ डीन को मिला सके, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि उन दोनों का दिल था, मैंने बस थोड़ा सा धक्का दिया। इस बारे में बात नहीं करते हा। मुझे प्रगति के बारे में बताओ। किंग फेंग और वायु किंग का शादी का घर क्या सज गया है? शादी की तारीख तय हो गई है? क्या शादी का प्रमाण पत्र मिल गया है? शादी का घर सज गया है, अभी हवा लग रही है। शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। कैसे अभी तक तय नहीं हुआ? शादी का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला। ये कब का समय है? ये क्या है? तुम माँ हो, तुमने भी याद नहीं दिलाया। तुम मुझ पर दोष क्यों डाल रही हो? हर बार मिलते हैं, मैं फोन करके पूछती हूँ। वायु किंग ने कहा किंग फेंग के पास कुछ है।
कुछ और योजना है, थोड़ा और इंतजार करना चाहती है। कुछ और योजना है? क्या किंगफिंग का मन बदल गया है? तुम क्या कह रही हो? किंगफिंग का चरित्र तुम नहीं जानती, सब जानते हैं। बेवजह शक मत करो। तो फिर क्यों? ये बड़ा किला फिर से शरारत कर रहा है। ये उन दोनों को रोक रहा है। तुम बेवजह शक मत करो। अब उनके पास गाउडीन है। दोनों हर समय घूमने में व्यस्त हैं। समय कहाँ है ऐसी चीजें करने का? तो फिर ये अजीब बात है। सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है, फिर भी शादी का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। तुम मुझे पहले एक फोन करने दो। हेलो डुओयू, जल्दी करो। वायुकी ने जो शादी की कंपनी चुनी है, उनका पता और फोन नंबर मुझे भेजो। तुम इतना क्यों पूछ रही हो? भेजो। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा। मुझे लगता है कि कटिंग बहुत सही है। सच में? हाँ, कपड़ा और काम दोनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मेरी माँ ने भी यहाँ एक सूट बनवाया है। क्या सच में? बहुत अच्छा। लेकिन क्या यह बहुत लाल है? माँ, यह शादी में पहनने के लिए है, जरूर भव्य होना चाहिए। बिल्कुल भी लाल नहीं है। आपको इसे पहनना चाहिए, यह सेट है। क्या सच में? वायुकिंग की नजर बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह थोड़ा बहुत लाल है। पहन कर देखो। ठीक है। गाउडीन इतने सुंदर कैसे हैं? पेट थोड़ा बड़ा है। शर्ट ठीक है, पैंट थोड़ी लंबी है। हाँ, जब मैंने पहनी थी मुझे लगा पैंट थोड़ी लंबी है, इसे 3 सेंटीमीटर मोड़ना होगा, इसे थोड़ा मोड़ना होगा। ठीक है। हाँ ठीक है। मैं देखता हूँ। देखो देखो कैसा है। हाँ, बिल्कुल सही है। है ना? बिल्कुल फिट है। धन्यवाद मेरी बेटी। अपनी पैंट की लंबाई देखो। स्टाइलिश। टाई क्या हुआ है? क्या तंग है? मैं लगता है मैं थोड़ा जल्दी में था तुमसे मिलने के लिए। वो आंटी, हम इस कपड़े को ट्राई करते हैं। ठीक है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये रंग अच्छा है। अच्छा। अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से सच ट्राई में करो। अच्छी नजर है। मैं तुम्हारे लिए पर्दा लगा देती हूँ। लियो आंटी, क्या घर में कुछ हुआ है? तुम जानते हो, गुआन अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मुख्यतः क्योंकि वह और यूकिंग लगातार झगड़ रहे हैं। गुआन अंकल को दिल की बीमारी है, आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। अगर कुछ हो तो तुरंत मुझे फोन करना। लेकिन हम में से कोई भी समझा नहीं सका। आंटी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए तुम्हें बुलाया। एक बात है तुम्हारे गुआन अंकल की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं, अगर अब भी छुपाया गया तो वह पिता और बेटी सच में जीवन भर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्या बात है? वह उस दुर्घटना की बात है। लाओ गुआन ने कहा था पहले झेन लेई को बचाओ, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। जांच के बाद पता चला कि उन पिता और बेटी का ब्लड ग्रुप एक ही है। लाओ गुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यूकिंग को 600 मिलीलीटर खून दिया। तुम डॉक्टर हो, तुम समझोगे। एक 60 साल के व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है? लाओ गुआन उस समय यूकिंग के ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा था, लगातार रो रहा था। मैं जानता हूँ।
वह डर गया था। एक और बात है कि उसे अपराध बोध हो रहा है। मैं तुम्हें यह बात बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि खून चढ़ाया जाए, बस वायुकिंग को उसे माफ करने दो। लेकिन यह बात इतने सालों से लाओग्वान ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहने दिया। मुझे पता है कि उसके दिल में दर्द है। यह लाओग्वान का ज़ेनले को बहुत ज्यादा लाड़ करना है, लेकिन लाओग्वान के दिल में वायुकिंग इस बेटी का कोई स्थान नहीं है। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं पूछने आया हूँ कि मेरी बेटी की शादी की दावत के बारे में। तो आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, वो पहले से ही आपके यहाँ आ चुकी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उसकी दावत किस दिन बुक की गई है। मेरी बेटी का नाम ग्वान वायुकिंग है, दूल्हे का नाम क्षु किंगफिंग है। कृपया मेरी मदद करें। अंकल, आपकी बेटी की शादी किस दिन है? आपको खुद नहीं पता? वो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया। क्या वह आपकी अपनी बेटी है? देखो बेटी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो हूं ही। ठीक है, मेरे पास मेरा राशन कार्ड और पहचान पत्र भी है, तुम खुद मिला लो। ग्वान यूनियन देखो, ये मैं हूं। हाँ, अंदर देखो। सच में आपकी अपनी बेटी है? माफ कीजिएगा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं चेक करता हूँ। ठीक है। ग्वान योंकिंग है ना? ग्वान वाई यूकिंग शू किंगफिंग। ग्वान फायुकिंग। अंकल, ग्वान फायुकिंग और क्षु किंगफिंग की शादी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन समय अभी तक तय नहीं हुआ है। हम भी समय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है? ये क्यों तय नहीं हो रहा? दूल्हे का कहना है कि दुल्हन के मेहमान अभी तक पूरे नहीं आए हैं, इसलिए समय अभी तय नहीं हुआ है। दुल्हन के मेहमान? हाँ, क्या आप जानते हैं कि कौन और कौन गायब है? हम विवरण नहीं जानते हैं। अच्छा है, कृपया अतिथि सूची डालें। आप मुझे एक कॉपी दें और मैं एक एक करके वापस जाऊंगा। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं? कोई समस्या नहीं। अच्छा है। लेकिन चाचा, आपको जल्दी करना चाहिए। अब एक अच्छा स्थान बुक करना मुश्किल है। यदि आप देर से बुक करते हैं तो आपको अगले साल इंतजार करना होगा। ठीक है, धन्यवाद। अपने चाचा को। धन्यवाद। आप धीमे चाचा। ठीक है, ठीक है। आप एक बहन है जो आपके भाई के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो मैं एक पिता उसके लिए जिम्मेदार है। वो अब अपनी प्रेमिका के साथ है। मैं शादी भी नहीं कर सकता। मैं तोड़ना चाहता हूँ। इस पैर को चोट लगी है। आप अभी भी छोड़ देते हैं, फिर मैं तुम्हें एक अल्टीमेटम दूंगा। क्या अल्टीमेटम? तुम इन 2 कमरों को मैं पार करूंगा। बाओं के लिए शादी का कमरा। लाओग्वान। पिताजी, क्या आप तर्कसंगत हो सकते हैं? परिवार के प्यार के बारे में बात करने का कोई कारण नहीं है। अब तुम वहां से बाहर हो गए। जब आप घर जाते हैं तो आपके पास मानवीय भावनाएं नहीं होती हैं। मैंने पूछा, आप एक बेटी है। क्या एक बेटी को जन्म देना है? क्या यह आपके बेटे को सब्सिडी देता है? बेटा फिर से कायरतापूर्ण एक खजाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी कितनी अच्छी है, वह घास है। आप देखते हैं, आप झेल ले। आप कुछ भी कड़वा नहीं खा सकते। हम दोनों कौन हैं? वह मैं नहीं हूँ। मैं आपसे पूछता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं। आप नहीं ले जा रहे हैं। मैं आपको स्थानांतरित करने में मदद करता हूं। चाचा, क्षमा करें, मैंने आपको गलत नंबर दिया। यह नया है। कैसे? 2 प्रतियां कैसे हो सकती है? यह आपका पति है, उसने एक और अद्यतन किया। नई अतिथि सूची। ये है दुल्हन का। वास्तव में खेद है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम काम करो। ठीक है, ठीक है।
हेलो, हेलो किंगफिंग। ठीक है, जल्द मिलते हैं। किंगफिंग, ज्यादा खाओ तुम्हारा काम। वास्तव में बहुत मेहनत है, पहले अपने शरीर का ख्याल रखो। धन्यवाद गुआन अंकल। तुम शराब नहीं पी सकते, मैं पहले पी लेता हूं। चलो चलो, ठीक है। सच कहूं तो तुम्हारे यहां आने से पहले मैं उस शादी की कंपनी में गया था। मैं समझना चाहता था कि तुम और यूकिंग अभी तक तारीख क्यों नहीं तय कर रहे हो, अभी तक शादी का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे हो। यह बात, आप मेरी बात सुनिए। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सूची देख ली है, मैं पूरी तरह समझ गया हूं। इस पर मेरा और झेनली का नाम तुमने डाला है ना? हाँ, मैं दिल से चाहता हूं कि आप और झेनलेई हमारी शादी में शामिल हों। किंगफिंग, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी भावना मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें वास्तव में मेरे और झेनली का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अपनी शादी की तारीख टालने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लाइसेंस ले लो और शादी कर लो। यूकिंग का अच्छे से ख्याल रखो। गुआन अंकल, यूकिंग मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूं उसके दिल में हमेशा आप लोगों की चिंता रहती है। इसके अलावा कौन सी बेटी नहीं चाहती कि उसकी शादी के समय उसके पिता मौजूद हों। यूकिंग बहुत मेहनती है, हर चीज में सबसे अच्छा करना चाहती है। इसका बड़ा कारण यह है कि वह आपका ध्यान, आपकी मान्यता और आपका प्यार पाना चाहती है। वह अपने प्रियजनों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, वास्तव में बहुत मेहनत करती है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। मेरी बेटी वास्तव में बहुत मेहनत करती है, वास्तव में बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन मैं एक पिता के रूप में बार बार अपनी बेटी को चोट पहुंचाता रहा हूं। कभी कभी मैं वाकई चाहता हूं कि यूकिंग छोटी उम्र में वापस आ जाए, मुझे भी एक मौका मिले, मैं और मेहनत करूं, एक न्यायसंगत और निष्पक्ष पिता बनने की मैं कोशिश करूं, अपनी बेटी को थोड़ा और प्यार देने की मैं कोशिश करूं कि वो फिर से एक खुशहाल बचपन जी सके, समझे? गुआन अंकल, आप और यूकिंग के बीच का गान वाकई जल्द से जल्द सुलझाना होगा। वह आपसे सच्चा प्यार करती है। अगर हमारी शादी में आप नहीं होंगे तो वह जिंदगी भर पछताएगी। योग्य नहीं। आप कह रहे हैं कि मेरे जैसे पिता, मैंने कभी भी अपनी बेटी को ठीक से प्यार नहीं दिया। मुझे क्या हक है मैं दुल्हन पक्ष की तरफ बैठूं? किंगफिंग, मेरी अब सिर्फ एक ही इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी, उसे और कोई तकलीफ न हो, उसे और कोई चोट न पहुंचे। मैं अतीत में उसे जो प्यार नहीं दे पाया, मैं वाकई चाहता हूं आप उसे मेरी तरफ से पूरा करे, समझे? मैं उसे आपके हवाले करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है, मैं वाकई आप उसका अच्छे से ख्याल रखें, आप उसे दोगुना प्यार दें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गुआन अंकल, आप ऐसा मत कहिए। आप निश्चिंत रहें, मैं उसे जरूर खुश रखूंगा। ठीक है। वो किंगफिंग, मुझे पता है यूकिंग हमेशा से चाहती थी आपसे शादी करने की। आप जल्द से जल्द शादी का लाइसेंस ले लें, अच्छे से जीवन बिताएं। मैं आज यहां वास्तव में इसी बात के लिए आया हूं।
कृपया मैं विनती करता हूं। पहुंच गए। किंग फेंग, आपको उतरने की जरूरत नहीं है, सीधे वापस जाइए, काफी देर हो चुकी है। ग्वान चाचा, आपके लिए एक उपहार है। उपहार? और ये काफी भारी है। यह आपके माप के अनुसार बनाया गया सूट है। मैं चाहता हूं कि आप यह सूट पहने मेरी और वायु किंग की शादी में शामिल होने के लिए। आपको मेरे माप कैसे पता है? वायु किंग के पास एक नोटबुक है जिसमें आपके लियो आंटी के, डुओयू बहन और जेनले के माप लिखे हैं। वायु किंग एक अच्छी बच्ची है। ग्वान चाचा, खून चढ़ाने की बात आपने वायु किंग को क्यों नहीं बताया? आपको सब पता है। अभी पता चला? और वायु किंग को अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया तो ठीक है, कृपया उसे अभी न बताएं। क्यों? सच कहूं तो मैं और वायु किंग, हम इस मामले में कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता। उस समय वाकई मैं गलत था। मैंने वायु किंग के साथ गलत किया, लेकिन मैं ये बात कह नहीं पा रहा हूं मेरी बेटी से माफी मांगने के लिए। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। ग्वान चाचा, असल में चाहे वायु किंग को पता हो या न हो, आपने उसे खून चढ़ाया है। उसके दिल में वह आपसे प्यार करती है। आप एक बार और सोचिए, हम आपका इंतजार करेंगे। आओ लेज़ेडाई। डॉक्टर, रुकिए। क्या हुआ? धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते, समय पर इलाज नहीं करते तो मेरे पिता शायद नहीं बच पाते। धन्यवाद। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। धन्यवाद, इंसान बच गया तो ठीक है। धन्यवाद जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जल्दी उठो उठो, ये हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य है। वाकई इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। परिवार के साथ और समय बिताने की जरूरत होती है। वापस जाओ और अपने पिता को देखो। ठीक है। हमें बीमारियों का इलाज करना और लोगों को ठीक है, बचाना ही करना धन्यवाद। चाहिए। मैं आपको और नहीं देर करता, आप व्यस्त हो। धन्यवाद। आपके पिता को जल्द से जल्द ठीक होने की धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो लेज़ेडाई, चलते हैं। दरवाजा बंद करो। ग्वानज़ेन, रुक जा, मुझे भाग मत। रुक जा, तू फिर भाग क्यों रहा है? भाई भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बच्चा है, धीरे से बात करो। गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी। वाकई गलतफहमी है। हम दोनों उनका धन्यवाद देने आए हैं। हाँ, फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिता कल अस्पताल में होश में आए। असल में हम सबको गलती हो गई थी। हाँ। अस्पताल में हम बहुत आवेश में थे। हाँ, उस मोटरसाइकिल वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ। पकड़ लिया गया। हाँ, मेरे पिता को पता चला है कि हमने उन्हें गलतफहमी में डाला था, इसलिए उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, गलतफहमी दूर हो गई तो ठीक है। मैं अच्छे इंसान बनने का मौका नहीं खूंगा। आप चिंता मत करिए। आपके लिए अस्पताल के खर्चे जमा किए गए थे, वो हम सब वापस कर देंगे। ये बार हमारी गलती थी, अगली बार सुधार लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, देखिए। हम उन्हें एक मानपत्र देना चाहते हैं। हाँ, देखिए मानपत्र। हम उन्हें एक मानपत्र देंगे। देखिए। युग का आदर्श और आधुनिक काल का लीवा। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं सह सकता। आप जरूर सह सकते हैं।
अगर आपने नैतिकता का पालन नहीं किया होता तो मेरे पिता शायद नहीं बचते। हाँ, आपके इस उच्च चरित्र के लिए आप युग के आदर्श हैं। आप इसके लायक हैं। ये मानपत्र हम आपके कार्यालय में भेजेंगे ताकि आपके अधिकारी को पता चले आपके द्वारा किए गए अच्छे काम। हाँ, भेजो भेजो। कहाँ पर? देखो बिना नाम के। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। लेजडा, हमें गाड़ी निकालनी है, मुझे अभी निकलना है। आप पहले व्यस्त रहें। मैं ये मानपत्र आपके कार्यालय में जरूर भेजूंगा ताकि आपके अधिकारी को पता चले। धन्यवाद धन्यवाद। अलविदा अलविदा। अलविदा।